मनुष्य की खोई हुई निधि ईश्वर हैं। अनेक प्रभाव ऐसे होते हैं जो आप में इच्छाएं पैदा करते हैं। जब आप कोई नए नमूने की कार देखते हैं तो आप उसे पाना चाहते हैं। जब आप कोई नए नमूने का मकान देखते हैं तो आप उसे पाना चाहते हैं। कोई नए फैशन का पहनावा आता है और आप उसे तुरंत पहनने की लालसा करते हैं। ये इच्छाएं कहाँ से आती हैं? मैं घंटों बैठकर इस पर विचार करता था। क्या आप अपनी सभी इच्छाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं? मैंने अपनी इच्छाओं को छांटा और केवल अच्छी इच्छाओं को ही रखा, और जब मेरा ईश्वर के साथ संपर्क हुआ तो मैंने पाया कि मेरी सारी अच्छी इच्छाएं तुरंत पूरी हो गई। आज आप एक वस्तु की इच्छा करते हैं और कल किसी दूसरी इच्छा के लिए लालायित होते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु से उत्पन्न होने के नाते आपका मन इस संसार की किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता है और यह कदापि संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी आत्मा की सबसे मूल्यवान निधि को खो बैठे हैं। केवल एकमात्र वह ही आपकी समस्त इच्छाओं को संतुष्ट कर सकती है, और वह है ईश्वर। यह सत्य है कि कुछ इच्छाएं अच्छी और आवश्यक होती हैं और आपको उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु यह कभी मत भूलना कि अपनी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ आपको सर्वप्रथम ईश्वर प्राप्ति की अपनी सर्वोच्च इच्छा को संतुष्ट करना है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह विश्वास है कि पहले उसे छोटी छोटी इच्छाओं और कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में एक युवा शिष्य के रूप में अपने प्रशिक्षण के दौरान मैं स्वयं को प्रतिदिन यह वचन देता था, मैं कल अधिक लंबे समय तक ध्यान करूँगा। पूरा 1 साल बीत गया था जब मुझे अनुभव हुआ कि मैं अभी तक भी इसे टाल रहा था। मैंने तत्क्षण प्रण किया कि प्रातः सबसे पहले मैं स्नान करूँगा और तब लंबी अवधि तक ध्यान करूँगा। परंतु फिर भी जैसे ही मैं ध्यान के लिए तैयार हुआ, मैं अपने दैनिक कार्यों और कर्तव्यों में फंस गया। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने ध्यान करने का प्रण किया। इस प्रकार मैंने एक बहुत बड़ी शिक्षा ली। सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य ईश्वर के लिए है और तब मैं बाकी छोटे कर्तव्यों को करूँगा। क्यों नहीं? प्रभु कहते हैं, मैं अनंत के द्वार आपके लिए क्यों खोलूं, जब आप दूसरे कर्तव्यों को मुझसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। यदि आप भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके होने का क्या लाभ है? आपके पास भगवान और इंसान को देने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम प्रभु की खोज करें। अपने सांसारिक कर्तव्यों को अधिक महत्व देना गलत तर्क है, क्योंकि किसी भी क्षण देवदूत
आपको बुला सकते हैं। किसी भी क्षण आपको यहाँ से जाना पड़ सकता है। तब जीवन को इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि जीवन बहुत विचित्र है। आप सोचते हैं कि आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। अचानक किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है या आपका स्वास्थ्य ढीला पड़ जाता है और सारी सुरक्षा नष्ट हो जाती है। मैं अपनी माँ से कितना अधिक प्रेम करता था और सोचता था कि वह सदा मेरे साथ रहेंगी, और अचानक मैंने पाया कि वे स्वर्ग सिधार गई हैं। मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार रहें। जीवन ऐसा नहीं है जैसा यह प्रतीत होता है। इस पर विश्वास न करें, क्योंकि यह बहुत चालबाज है और निराशाओं से भरा हुआ है। पूर्णता इस संसार में पाने के लिए है ही नहीं। मैं आपको जीवन की कोई झूठी झांकी नहीं दिखा रहा हूँ। यह ईश्वर का साम्राज्य नहीं है। यह तो ईश्वर की प्रयोगशाला है, जहाँ वे यह देखने के लिए आत्माओं का परीक्षण करते हैं कि क्या वे अच्छी इच्छाओं द्वारा बुरी इच्छाओं पर विजय पाएंगे और प्रभु के लिए ही अपनी सर्वोच्च इच्छा को रखेंगे, जिससे कि वे उनके साम्राज्य में अपने घर वापस आ सकें।